हर हर महादेव। जय श्री हरि। आप सभी श्रोतागण का आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में मैं सुप्रिया ऑफिशियल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आपने कभी सोचा है कि भगवान ने वर्ष में 12 महीनों में कुछ महीने का विशेष महिमा क्यों प्रदान किया? आषाढ़ मास उन्हीं दिव्य महीनों में से एक है। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में हमें जो अपने अंदर झांकने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि जब भगवान के साथ हमारा मन जुड़ता है और जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्रदान होता है, इस आषाढ़ मास का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। और यही आषाढ़ मास यात्रा हमारे जीवन में एक नया आध्यात्म लेकर आता है और इसीलिए हम अपने मन में संतोष करके इस आषाढ़ मास का पालन करना चाहिए। और इस कथा श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए इस सुंदर और पौराणिक कथा का अनुसरण करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कैसे बने जगन्नाथ, अधूरी मूर्ति का क्या है रहस्य, आज हम जानेंगे अपनी कथा के इस पड़ाव में भगवान विष्णु कैसे बने जगन्नाथ। चलिए कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नैमिषारण्य के पवित्र वन में एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। तब सभी ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी महाराज ने कहा, हे सूत जी, आपने हमें भगवान विष्णु की योग निद्रा चातुर्मास और उसके नियमों का महात्म बताया। अब कृपा करके हमें यह भी बताइए कि भगवान विष्णु जगन्नाथ कैसे बने। उनकी मूर्ति अन्य सभी मूर्तियों से भिन्न और अधूरी क्यों है? तब सूत जी मंद मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जब मैं आपको यह दिव्य रहस्य सुनाता हूँ तो आप लोग कृपा पूर्वक ध्यान से सुनिए और इसकी भक्ति का सराहना कीजिए। राजा इंद्रधुम्न की भक्ति। सतयुग में मालवा देश के एक राजा हुए। उनका नाम इंद्रधुम्न। भगवान विष्णु के वह परम भक्त हुआ करते थे। भगवान विष्णु के हमेशा पूजा पाठ में संलग्न रहा करते थे। उनका एक ही सपना था, पृथ्वी पर भगवान के ऐसे स्वरूप की स्थापना करना जिसके दर्शन से सभी प्राणियों का कल्याण हो। एक दिन उन्हें पता चला कि नील पर्वत में नील माधव नाम से स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। उन्होंने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति और नील माधव की खोज करने के लिए भेज दिया। अब वह खोज में निकल पड़े और नील माधव के कई दिनों की खोज के बाद वह नील माधव विद्यापति एक वन में पहुंचे। वहां शबर जाति के प्रमुख विश्व वसु गुप्त रूप में भगवान नील माधव की पूजा करते थे। बहुत आग्रह करने पर विश्व वसु ने उन्हें ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और गति चुपके से रास्ते में सरसों के दाने को गिराना शुरू कर दिया। और वह जब ले जा रहे थे उस समय उनकी आंखों में पट्टियां बंध गई थी, और लेकिन वह भी बहुत चालाक थे। उन्होंने चुपके से रास्ते में सरसों के दाने गिराना शुरू किया और वो सरसों के दाने गिराते हुए उसी स्थान पर पहुंचे। बाद में वो सरसों के दाने और दर्शन करके लौटने के बाद कुछ दिनों में सरसों के दाने से पौधे जब आए और वह वही रास्ता पहचान में आ गया भगवान का। जब राजा इंद्रधुम्न स्वयं वहां पहुंचे तब नील माधव का दिव्य स्वरूप अंतर ध्यान हो चुका था। राजा फूट फूट कर रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, निराश मत हो, समुद्र में से एक दिव्य पवित्र लकड़ी लो निकलेगी, उसमें से मेरा नाम स्वरूप बनवाओ।
मैं जगन्नाथ के नाम से जगन्नाथ के रूप में वहां पूजा जाऊंगा। कुछ दिनों बाद समुद्र पर दिव्य लकड़ी मिली। तभी वृद्ध बढ़ई के रूप में देव शिल्पी विश्वकर्मा आए और उन्होंने कहा, एक मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं स्वयं इस मूर्ति की संरचना करता हूँ तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिन बीत गए, अंदर में कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कहीं वृद्ध बढ़ई का कुछ हो न गया हो। आखिर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां बनी हुई थी, लेकिन उनके हाथ पांव पूर्ण नहीं थे। राजा इंद्रधुन बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यह मेरा ही इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में यहाँ पर विराजमान हूँ और यह मेरा ही स्वरूप है। मैं इसी रूप में यहाँ पर विराजमान होऊंगा। हे राजन, मैं इसी रूप में जगन्नाथ कहलाऊंगा। मेरे लिए बाहरी रूप नहीं, भक्त के प्रेम महत्वपूर्ण है। जो श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। राजा इंद्रधेन उसी दिव्य स्वरूप की स्थापना की। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी धाम में विराजमान हुए। तभी से प्रत्येक वर्ष भव्य रथ यात्रा निकल जाती है, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच में आते हैं और चातुर्मास का संबंध है। तब सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, आषाढ़ मास में जो एकादशी के समय भगवान योग निद्रा में जाते हैं, उसी काल में भगवान जगन्नाथ की यात्रा आरंभ होती है। हे ऋषियों, आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी के समय भगवान योग निद्रा में जाते हैं। इसी काल में भगवान जगन्नाथ पुरी की यात्रा का विशेष महत्व है। यह भक्तों को बताती है कि भगवान अपने भक्तों को मिलने स्वयं निकल पड़ते हैं। और इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है, जो भक्त आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जगन्नाथ जी का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है या कहता है, उनके जीवन में दुख दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो यहाँ से अब कथा का समापन करते हैं और कल प्रातःकालीन बेला में एक नई कथा के साथ, नए पौराणिक अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को खूब सारा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय जगन्नाथ जी महाराज जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं आप सबको हमारी कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब लाइक एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।